यदि आपका सपना गोरखपुर में स्थित डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी से बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीटेक, बीएससी एग्रीकल्चर जैसे कोर्सेज करने का है तो आपने सही वीडियो को क्लिक किया है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का पूरा टाइमलाइन, कब फॉर्म रिलीज होती है, कब आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होता है, किस मोड में आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होती है, ओवरऑल सिलेबस बीए, बीकॉम, बीएलएलबी, बीबीए और बीएससी एग्रीकल्चर एंड बीटेक कोर्सेज के लिए क्या है, नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज आप कैसे परस्यू कर सकते हैं, इस तरह के तमाम सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। विगत 9 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, डीयू, एयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययन रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी अर्थात गोरखपुर में स्थित डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी का पार्ट बनना, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 2026 की जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगी उसी पर आधारित होकर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाले हैं। सबसे पहले आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म्स होती है वो मई के महीना में जो है आपके जनरल रिलीज किए जाते हैं और मई से जो है आपका लगभग जून के महीना तक का आपको डेट जो है यहां पर दिया जाता है आपके फॉर्म फिलिंग के लिए। उसके बाद आपकी 3rd वीक ऑफ जून से लेकर आपके जुलाई 20 के बीच आपकी एडमिट कार्ड रिलीज होती है और जून के लास्ट वीक या अर्ली जुलाई के आसपास जैसा आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा उसमें, हालांकि ये जो टाइमलाइन है ये एक आपका टेंटेटिव टाइमलाइन है और जुलाई के लास्ट या फिर जो है आपके शुरुआत में आपके एग्जामिनेशंस जो है एंट्रेंस कंडक्ट करा दी जाती है। उसके बाद फिर आपका रिजल्ट अनाउंसमेंट होता है। रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद फिर आपकी जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है, यानी कि आपकी जुलाई के माह में जो है आपका ये सारे एक्टिविटीज जो है कंप्लीट कराए जाते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेड डेट जो है एग्जाम की आपकी जुलाई 20 तक एक्सपेक्ट रहता है कि कंप्लीट कर दी जाती है। हालांकि ये जो डेट्स है ये आपके टेंटेटिव हैं और इसमें जो है रेगुलर जो वेबसाइट की जब अपडेट होती है तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये डेट्स आपके चेंज भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी कैसे उसमें एडमिशन हो सकती है, सबसे पहला है आपको फॉर्म सबमिट करना है। उसके बाद जैसे आप इस फॉर्म को सबमिट करते हो उसके बाद आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है जो कि आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना ऑफिशियल पोर्टल पे। फिर आपकी एग्जामिनेशन ऑफलाइन अर्थात OMR बेस्ड जो है होगी एट डीडीयू कैंपस या फिर गोरखपुर में अलग अलग जहां भी आपकी सेंटर दी जाती है। फिर आपके स्कोर कार्ड रिलीज कर दिए जाएंगे ऑनलाइन। उसके बाद आप ऑनलाइन काउंसलिंग करोगे जिसमें आप चॉइस फिलिंग करते हो अपनी डिफरेंट कॉलेजेस, सब कैंपसेस के लिए या फिर सब्जेक्ट और कोर्सेज के लिए। उसके बाद आप अपनी सीट लॉकिंग कर देते हो। उसके बाद जैसे आपको सीट अलॉट किया जाता है उसके बाद आप सीट लॉक करते हो, अपनी फी पेमेंट करते हो और आपकी फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका क्लासेस जो है सुचारू रूप से आप कंडक्ट ले पाते हो अपनी यूनिवर्सिटीज और कैंपस जो भी आपको अलॉट हुए हैं वहां जाके। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में तो साइंस में आपकी एडमिशन बीएससी मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, होम साइंस, एग्रीकल्चर में हो सकती है। वहीं पर BMS, BS MLT में मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए जा सकते हैं आप या फिर बी फार्मा में आप एडमिशन ले सकते हैं। आर्ट्स वाले जो है यहाँ पर BA ऑनर्स या फिर BA इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ले सकते हैं। तो वहीं पर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में आपके पास यहाँ पर 4 अलग अलग कोर्सेज का ऑप्शन है। एक है बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, BBA और बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। ये सब आपके कोर्सेज आपके पास अवेलेबल है कॉमर्स के लिए। तो वहीं पर लीगल में आप BA LLB 5 ईयर की कोर्स कर सकते हो या फिर टेक्नोलॉजी में यहाँ पर बीटेक में आप CSE, IT, ECE, ME, AI या BCA कंप्यूटर एप्लीकेशन आप परस्यू कर सकते हैं। इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है जो भी बच्चे 10+2 पास आउट है या फिर अपियरिंग है तो वो बच्चे जो है इस एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं, इस एग्जामिनेशंस में अपियर कर सकते हैं, इन अलग अलग कोर्सेज के लिए एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद अगर करें ओवरऑल एग्जाम पैटर्न की तो आपके टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पे आपका जो है यहाँ पर 2 मार्क्स मिलता है, यानी कि ओवरऑल आपकी जो एग्जामिनेशन होती है वो 200 नंबर का आपका पेपर कंडक्ट कर जाती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए आपको क्या करना है सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपकी जो मोड होती है वो आपकी ऑफलाइन मोड में OMR सीट पर बेसिस पे आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट करी जाती है। क्वेश्चंस आपके जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होते हैं और आपकी जो लोकेशन होगा वो डेजिग्नेटेड सेंटर्स ओवरऑल गोरखपुर में आपके अलग अलग जगह पे आपकी इसकी सेंटर्स आती है जहां पे आपको जाके इस एग्जामिनेशन को अपियर करना होगा। इसकी बात अगर करें ओवरऑल सिलेबस की डिकोडिंग करते हैं तो BA और ह्यूमैनिटीज वालों के लिए जो है आपका यहाँ पर बेसिकली देखोगे लैंग्वेज में आपके 10 इंग्लिश 10 हिंदी रहते हैं। फिर सिविक्स में आपके इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना होगा। फिर बेसिक इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, बुक्स एंड ऑथर्स आपको देखनी होगी। हेरिटेज, इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, जनरल स्टडीज में आपको इंडियन हिस्ट्री, फिलोसॉफी और कल्चर देखना होगा। तो ये सारी चीजों को मिक्स करके जो है आपके BA के लिए ऑल टुगेदर जो है 100 क्वेश्चंस आपके बनाए जाएंगे। तो वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर BSc ग्रुप के लिए तो जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स करके जो है आपके टोटल 100 क्वेश्चंस बनेंगे। तो वहीं पर आपके अगर बायो ग्रुप से आप एडमिशन लेते हैं तो PCB यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और उसके बॉटनी, जूलॉजी और जनरल साइंस मिलाकर आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो वहीं पर BSc एग्रीकल्चर वालों के लिए एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग,
एनिमल हस्बेंड्री, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजों को मिक्स करके जो आपके 100 क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। तो वहीं पर अगर आप एडमिशन बी नर्सिंग और बी पैरामेडिकल में लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है यहाँ पर केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपके जो है जनरल साइंस के कोर्स जो है सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे। तो ये जो है आपका ओवरऑल अलग अलग कोर्स वाइज सिलेबस था। मैनेजमेंट या बीबीए के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी, उसके बाद बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग आपको पढ़नी होगी। तो वहीं पर बीबीए के लिए जो जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड मेंटल एप्टीट्यूड, बिजनेस एनवायरनमेंट और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको जो है यहाँ पर पढ़ना होगा। तो ये जो है आपके अलग अलग कोर्स वाइज सिलेबस की बात करते हैं। बीएलएलबी के लिए अगर देखा जाए हिंदी एंड इंग्लिश से अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन रहेंगे, तो जनरल अवेयरनेस से आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे और एप्टीट्यूड से, लीगल एप्टीट्यूड से आपके 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मेंटल एबिलिटी से, जिसमें रीजनिंग और मैथमेटिक्स से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपके अलग अलग कोर्स वाइज जो है हमने सिलेबस को बाइफरकेट कर दिया कि किस कोर्स में आप एडमिशन लोगे तो उसके लिए आपकी सिलेबस क्या होगी। अब आपको कैसे इसकी तैयारी करनी है, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि आपकी जो है यहां पर सबसे प्रॉब्लम है कि यहां पर डीयू जो है डू नॉट रिलीज ऑफिशियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यहां पर जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपको कि कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर जो है इसकी रिलीज नहीं किए जाते। हालांकि आपको अवेलेबल हो जाएगा कुछ क्वेश्चंस जो हम लोगों ने यूट्यूब पे भी कराई है, तो आप वहां से भी देख सकते हो, नहीं तो कुछ आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कशन कराया है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है उसी पर आपको ट्रस्ट करना होगा, उसी के बेसिस पर आपको करनी होगी। और सबसे पहले जो भी स्टूडेंट से हमने कलेक्ट किया था इमीडिएटली आफ्टर एग्जाम, उन्हीं क्वेश्चंस के आधार पर जो है आपके नोट्स और सारी चीजें आपको मटेरियल प्रोवाइड करी जाती है और उसी के बेसिस पर आपका भी सिलेक्शन उन बच्चों की तरह हो जाना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन सी सोर्सेस आपको रेफर करनी है, सबसे पहले यूजी वाले कैंडिडेट्स के लिए एनसीईआरटी 11th और 12th स्टैंडर्ड की आपको जो है ध्यान से पूरी तरीके से एनसीईआरटी को प्रिपेयर करना है, क्योंकि यहां पर सीयूईटी की तरह सिर्फ 12th पूछेगा ऐसा जरूरी नहीं, इसमें आपके 11th और 12th दोनों मर्ज करके जो है आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको एनसीईआरटी को बेसिकली फोकस करना है 11th एंड 12th पार्ट के। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी है। मॉक टेस्ट के साथ साथ जो है आपको यहाँ पर बहुत सारे मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं क्लासेस में, उनको आपको ध्यान देना होगा। और इसकी कंप्लीट जो पैकेज है आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स जो भी आप तैयारी करना चाहते हो, इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन जो है इस समय बेसिक शिक्षा अपने हौसला बैच में करा रही है, जिसके लिए ऑलरेडी आपको हेवी डिस्काउंट मिल रहा है। मात्र 1500 रुपीज में जो है आप हमारे हौसला बैच की बेस्ट बैच से आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। इस बैच में आपको मिलता है अलग अलग सब्जेक्ट्स के थ्योरी क्लासेस, साथ में डीपीपीसी प्रैक्टिस है, टेस्ट सीरीज, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो सीयूईटी में पूछे गए थे उसकी कंप्लीट एक्सेस भी आपको इस बैच में प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आप इस बैच के थ्रू आप अपने अपकमिंग जो डीडीयू के एंट्रेंस एग्जामिनेशन उसमें और बेहतर कर सको और बाकी बच्चों की तरह आप भी सेलेक्ट होकर डिफरेंट कोर्सेस बीए, बीकॉम, बीएलएलबी, बीबीए, बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक जैसे कोर्सेज का पार्ट बन सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है डीडीयू से रिलेटेड, जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह का और भी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।